मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शब्द विचार का बिंदु अपन पढ़ रहे थे। शब्द विचार में शब्द के जो तीन प्रकार के शब्द भेद थे वो अपने पढ़ लिए थे। पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जिसके 5 उपभेद थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इसके बाद दूसरा उसका जो रूप था रचना या बनावट के आधार पर, जिसके 3 उपभेद थे वो अपने पढ़ लिए थे: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद तीसरा प्रकार अपने पिछले जो क्लास में पढ़ा था, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के जो 2 भेद थे उसमें विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी 2 उपभेद जो शब्द के थे वो पहले पढ़ लिए थे। अब आगे इससे बात करते हैं। अगला जो प्रकार है शब्द का वो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। चौथा जो प्रकार है वो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद में जो शब्द के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप उपभेद है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से जो है उपभेद है। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद में सबसे पहला कोई शब्द है, उसका जो रूप है वो है, उपभेद है इसका एकार्थी शब्द। जैसा नाम से ही पता चलता है, जिस शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में होता हो वो एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे दूध, गाय, बाप, ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, वो एकार्थी शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं, उनका जो प्रकार है वो होता है अनेकार्थी शब्द, यानी एक से अधिक अर्थ देने वाले। जैसे आम शब्द है, एक आम जो फलों का राजा होता है, फल का नाम है। दूसरा, जैसे आम शब्द है तो कि सभी आम व खास को सूचित किया जाता है। तो आम का मतलब आम जो लोग हैं उनके जान पहचान बहुत कम है, खास जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अलग अलग प्रयोग हो गए आम शब्द का। यह है आम रास्ता नहीं है। जैसे रेलवे कॉलोनी होती है उसके अंदर से कोई रास्ता गुजरता है, या मिलिट्री जो सेना की रेजिडेंस जो परिवार फैमिली मेंबर्स जहाँ पे रहते हैं उनके परिवार के सदस्य, वहां वो आम रास्ता नहीं होता, वहां पे लिखा हुआ होता है ये आम रास्ता नहीं है। यानी हर किसी व्यक्ति के जाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स हैं, सेना के क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो उनका जो फैमिली परिवार जो रहते हैं उन्हीं के लिए वो आने जाने का रास्ता होता है। तो ये इस तरह से एकार्थी शब्द, यदि जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाए
वो एकार्थी शब्द होते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं इससे आगे कि परिभाषा कर ले, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग नहीं, तो इससे पहले अपन इसके जो रूप है भिन्न भिन्न रूप लिख लेते हैं कि दूसरा जो इसका प्रकार है वो ये है, जैसा कि अभी मैंने बताया, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा इसका रूप है पर्यायवाची शब्द। आप जानते हैं छठी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी किसी शब्द की जगह है दूसरा जो शब्द रख दिया जाता है तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो उसका पर्याय होता है। जैसे रात्रि शब्द है, रात्रि की जगह निशा, विभावरी, रात जो है रजली, ये इसके पर्यायवाची है। बादल शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं पर्यायवाची शब्दों में आपने पढ़ा है, तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द जो रख देने पर भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नंबर 4, विलोम शब्द। विलोम शब्द के बारे में आप किस तरह से जानते हैं? जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जिनको विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द, जिसको अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड कहते हैं, शब्द या विपरीतार्थी शब्द, चाहे विलोम शब्द कह लो चाहे विपरीतार्थी शब्द कह लो, यानी जिसका अर्थ अपोजिट होता है। जैसे दिन का रात होता है, छोटा का बड़ा होता है, पतला का मोटा होता है। तो ये जो है चौथा भेद है। और नंबर 5 की जो बात करें तो उसमें आ जाता है सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द, यानी जिनका उच्चारण समान है। सम यानी सम्मान, सम उच्चारित यानी उच्चारण होने वाले, सम उच्चारित या युग्म शब्द। युग्म का होता है जोड़ा, युग्म जोड़ा यानी जो शब्द साथ आते हैं। प्राय जिन शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है वो युग्म शब्द जोड़ा जिसको कह सकते हैं। तो जैसे अलग अलग स्थानों पर मौसम जो है अलग अलग प्रकार का होता है, तो अलग अलग शब्द जो क्या है उच्चारण में जो है समान होते हैं, सम उच्चारित या युग्म शब्द। जैसे प्रकार और प्राकार, परिणाम और परिमाण, उच्चारण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंश एक सह का अंतर है, एक में संकर वाला सह है, एक में सीकर वाला सह है। एक अर्थ हिस्सा है, एक अर्थ अंधा है। एक प्रकार कांड वो प्रकार है। और प्राकार, प्रसाद प्रासाद, एक का महल है, एक का जो प्रसाद देवता वगैरह से आशीर्वाद या कृपा ये अर्थ होता है। तो ये जिनका उच्चारण एक समान होता है, जिनको सम उच्चारित या युग्म शब्द जो है कहा जाता है। ये इसका 5वां भेद हो गया। छठा जो प्रकार है इसका वो है शब्द समूह के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड। इसमें क्या होता है, जैसे विद्यालय
इसमें एक ही शब्द में विद्यालय शब्द का अर्थ किस तरह से समझाने, जहां पर विद्या अध्ययन करवाया जाता है या विद्यार्थी जहां विद्यार्जन करने के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्थान विद्यालय, जहां पर रोगियों का इलाज किया जाता है चिकित्सालय। आरी बात समझ में, यानी वन वर्ड यानी शब्द समूह के लिए, शब्दों का समूह होता है, वाक्य होता है लगभग, उसका एक ही शब्द में वो बात जो है ठीक तरह से समझा दी जाती है। तो वो वन वर्ड में आ गया, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया। इसके साथ ही साथ ये अपना छठा भेद हो गया। सातवां है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब क्या है कि अर्थ में जो समान प्रतीत होते हैं, जिनका अर्थ एक जैसा दिखता है लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न होता है, अलग होता है। समानार्थक प्रतीत यानी दिखाई देने वाला, समानार्थ वाले और जिनका अर्थ जो है भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को उदाहरण लिखेंगे तब ये बात ठीक तरह से आपके समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया अपने 7 प्रकार। और 8वां है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द का मतलब क्या है, जैसे सेना, दल, छात्र, गुच्छा, चाबियों का हो चाहे अंगूरों का हो, गठर या बंडल, तो ये समूह के लिए। तो समूहवाची शब्द यानी ऐसे शब्द जिससे समूह का हमें ज्ञान हो, बोध हो। और इसी तरह से आखिरी इसका जो भेद है 9वां वो है ध्वन्यार्थक शब्द। 9 नंबर इसका है ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जिसका अर्थ ध्वनि से, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि से ज्ञात होता है या इस बात का आधार जो लगा लेते हैं उस पर आधारित होता है, उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इसमें 3 बातें आती है, पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां और कुछ जड़ पदार्थ। ये जड़ और चेतन 2 तरह के पदार्थ होते हैं। जड़ पदार्थों की ध्वनियां, तो पशु कुत्ता बोलता है, उसकी ध्वनि आवाज से हम पहचान जाते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है। बिल्ली बोलती है, उसकी आवाज से हम पहचान लेते हैं। गाय रंभाती है, हाथी चिघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो उनकी आवाज से, उस ध्वनि से हम उनकी पहचान कर लेते हैं। ऐसे पक्षी, मोर पहचान लेते हैं अपन, तीतर, बटेर, मुर्गा, यानी पक्षी की आवाज से हम चिड़िया, कोयल, तोता, पपीहा, जो यानी उनकी ध्वनि से उसका पता चल जाता है। जड़ पदार्थ, जड़ और चेतन, जानते हैं दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं एक दूसरे के। जड़ पदार्थ वो है जो निर्जीव की श्रेणी में आते हैं, चेतन जिनमें चेतना है। तो जैसे घंटी होती है, घंटी को बजाने पर उसमें ध्वनि निकलती है, वो उसकी अलग ध्वनि होती है। एक पीतल की जो घंटी होती है, लोहे की, दोनों की ध्वनि में अंतर होता है। कांसी का जो बर्तन, कांसे की थाली जो होती है, उसको अपन पीटते हैं तो उसकी आवाज अलग, उसमें ध्वनि जो है अलग प्रकार की होती है। बेंच, लकड़ी की बेंच होती है, लोहे की अलग, तो वो उसमें जो है अलग अलग प्रकार की ध्वनि जो है उससे निकलती है। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर अपने शब्द के भेदों में 9 प्रकार के इसके भेद हो गए। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं उनके कितने प्रकार हो गए? 9। एकार्थी शब्द, एक ही अर्थ में प्रयोग में आने वाले। अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ में प्रयोग में आने वाले। जैसे अंग्रेजी भाषा में ऑल्ड शब्द होता है, ऑल्ड शब्द है
अगर उसको हम ओल्ड बिल्डिंग इमारत के लिए काम में लेते हैं तो उसका उच्चारण हम हिंदी में करेंगे पुरानी इमारत। और ओल्ड मैन अगर व्यक्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे बूढ़ा आदमी। तो दो शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग हो गए बंधुओं का। ऐसे अनेकार्थी शब्द, जैसा आम शब्द मैंने बताया, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। पर्यायवाची का मतलब आप जानते ही हैं, समझ चुके हैं ठीक तरह से। यदि एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रख दिया जाता है और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। विरोध विपरीतार्थी शब्द, अपोजिट आप जानते ही हैं, बिल्कुल विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, जो है प्राय उपसर्ग से अपोजिट बन जाते हैं, जिसमें ए लग जाए या कु लग जाए या सु लग जाए। जैसे जो है पुत्र है, कुपुत्र विपरीत हो गया, सु लग गया, सुपुत्र अच्छे के लिए हो गया, कु बुरे के लिए हो गया। मारक शब्द है, कु उपसर्ग पहले लग गया, कुमारक गलत रास्ता, सुमारक अच्छा रास्ता। परिवार सपरिवार सही। तो सम उच्चारित और युग्म स्वर, उच्चारण जिनका समान होता है प्राय साथ आते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया अंश अंश, जिनमें अंतर होता है दोनों में, प्रसाद प्रासाद अंतर होता है, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है। इस अंश का भाग होता है, सॉरी इस अंश का भाग होता है, इसका अंतर होता है। इसी तरह से शब्द समूह के लिए वन वर्ड जो हम बोलते हैं, जिसको अपन जो है जहां पर पूजा की जाती है, आरती की जाती है, संस्थान या आस्था का केंद्र, जैसे देवालय मंदिर जिसको कोई कहते हैं, जहां पर दिन में 5 बार अजान लगाई जाती है, जहां पे घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल। तो एक ही शब्द में सब शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अर्थ में समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द यदि ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब अर्थ उनका जो है समान प्रतीत होता है लेकिन दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। समूहवाची जैसा कि मैंने आपको बताया था। ध्वन्यार्थक शब्द, इसमें 3 बातें बताई थी मैंने आपको। पशु पक्षियों की बोलियां, पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां, जड़ पदार्थों की ध्वनियां, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो ध्वनि होती है, आवाज आती है, उसी के आधार पर चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो या जड़ पदार्थ हो, उनकी ध्वनि के आधार पर ही हम पहचान कर लेते हैं। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर शब्द के अपने लोन हिल हो गए, इनको ठीक तरह से फिर कॉपी में भी करना है। और आज अपना शब्द विचार का जो बिंदु है, शब्द विचार का जो बिंदु आज कंप्लीट हो जाता है, इसको ठीक तरह से कॉपी में नोट भी करना, साथ ही साथ याद भी करना है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पढ़ चुके हैं आप पिछली कक्षा में भी, कि वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 बिंदु हिंदी व्याकरण के ऐसे हैं कि लगभग 50% से ज्यादा हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण इन्हीं पे आधारित है। फिर अलग अलग समूह हो जाते हैं। वर्ण विभाजन पहले हो गया, स्वर व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के अलग अलग प्रकार हो गए। उसके बाद वर्गों के मेल से शब्द की रचना, शब्द में शब्द विचार में अपने उसमें पढ़ लिया, जिसमें जैसे ये सब अलग अलग प्रकार के आ गए। अपने पढ़ा रचना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के अलग भेद हो गए, रचना या बनावट के आधार पर अलग हो गए, प्रयोग के आधार पर अलग हो गए, विकारी अविकारी अलग हो गए। विकारी में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आ गए, अविकारी में क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक हो गए, संबंध बोधक हो गए और विस्तारी बोधक आ गए। प्रयोग के आधार पर अर्थ के आधार पर अपने पढ़ाई हो। तो ये ज्यादातर लगभग चीजें जो है, मतलब किसी ही एक को इसके बाद फिर वाक्य आ जाता है। तो शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक जो शब्द होते हैं उनके मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य में कौन सी चीजें जो जरूरी होती है, कर्ता, क्रिया, कर्म, संज्ञा कौन सी है, जो है सर्वनाम शब्द कौन सा, इसकी पहचान जब तक हम इनको ठीक तरह से ध्यान में नहीं कर लेते, इनको अच्छी तरह से याद नहीं कर लेते, तब तक वो बात हमारे ठीक तरह से समझ में नहीं आ पाती। इसलिए कल इसकी सबकी परिभाषाएं
उदाहरण सहित इसका जो है करेंगे।